धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों बहनों, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। प्रभुपद कृपा से मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आपकी समझ में ना आए, पर समझाने का प्रयास करूंगा और समझ में आ जाएगा। हम सब लोग इस दुनिया में हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ना तो हम इस दुनिया से हैं, ना ही हम ये शरीर हैं। थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर हैं, पर जब तक थोड़े समय तक के लिए हैं, फिर क्या करना है? ये कह दिया कुछ नहीं करना, बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते, तो फिर क्या करना? वो परमपिता स्वयं गीता में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि। किसका मोबाइल बज रहा है? ये बंद करो उसको। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। आपको आता है? सुनो चुप करके, बोलना नहीं बीच में। यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हमें ये करना है। भगवान ने कहा जो कुछ भी तुम करो मेरे लिए करो। क्या भगवान भूखे हैं? उनको कुछ चाहिए ना? उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? हमारा कल्याण, हमारा भला। हम अपने घर को वापस लौटें। उनके सच्चे प्रतिनिधि प्रभुपाद, उन्होंने एक पत्रिका शुरू की, बैक होम, बैक टू गॉड हैंड। भगवान की ओर मुड़ो, घर को चलो। हमारा संसार हमारा घर नहीं है, हम भगवान के हैं। गीता में कहते हैं ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानि कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं, हम सब भगवान के हैं, लेकिन आज हम भूल गए हैं भगवान को। तो ये शरीर, वैसे शरीरों की किस्में 84 लाख किस्में हैं, 8,400,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। इतनी किस्में हैं, लेकिन ये जो किस्म है ना शरीर, ये थोड़ा अर्थपूर्ण है। भगवान ऋषभ देव ने बनाया, बताया है। नायम देख देख भाजन नल्लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम दे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम दवंतम। ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को ऋषभ अवतार थे भगवान के। ये ज्ञान दे रहे मेरे पुत्रों, जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनको इंद्रियों के तर्पण के लिए दिन रात घोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी खाने वाले सूअर और कुत्ता भी करते हैं। सूअर कुत्ते के लिए भी कोई माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं। ये तो बड़ी आसानी से पशुओं को उपलब्ध है। मनुष्य शरीर में भी ये है, पर हमें ये नहीं करना। हमें यहाँ तपस्या करनी है। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। मेरे पुत्रों, तपस्या करके अपनी शुद्ध ये समाज, अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि करके भक्ति पथ को प्राप्त करना है। फिर क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तवंतम। तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा जैसे ब्रह्मानंद कहा है, उसका अंत नहीं है। इस संसार का आनंद जो है ना, ये तो आनंद नहीं है, नाम का है।
थोड़े समय के लिए सुख, परिणाम में दुख। कई बार समझाया गया है, नए नए लोग आते हैं, बड़ा आकर्षण पुरुष का स्त्री से है, स्त्री का पुरुष से है, सोचते हैं मिलेंगे बड़ा सुख भोगेंगे, और पल्ले दर्जे के दुखी हो जाते हैं वो। इसमें सुख नहीं है, सुख तो केवल प्रभु चरणों में है, भगवान की शरण में है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। जीव कृष्ण भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। जब जीव भगवान को भूल गया तो वो माया के अधीन हो जाता है। पाशेते माया तारे झौपटी तारे, पीछे से माया बार बार उनको झापट मारती है, दंडित करती है, लेकिन मूर्ख जीव नहीं समझता। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया है, और शुद्ध भक्त ने हर प्रकार के कष्ट उठाकर, बड़े कष्ट उठा करके ये आंदोलन स्थापित किया है। और चमत्कार क्या किया, अकेले व्यक्ति ने 70 साल की अवस्था में $7 में सारी दुनिया में आंदोलन फैला दिया। $7 में दुनिया में आंदोलन फैल सकता है। शक्ति, भक्ति की शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, तो वो मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं, प्रभुपाद हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और भगवान की शरण में ले जाने का हमें प्रयास करना है। हम सबको कृष्ण की शरण, हम यहाँ समय का नाश ना करें। जो भी थोड़ा बहुत समय हमारा पास है, हम भगवत भक्ति में लग जाएं। जो भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। क्या करना है, भगवान जो कहने हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार करो, मामे वेशस युक्ता वे मत मानम मत परायणा, मेरे परायण हो जाओ, सब कुछ मेरे लिए करो, अपने लिए कुछ मत करो। तो देखो, भगवान से अलग होने के कारण बीमारी हमको क्या लग गई है कि हम बस अपने लिए कर रहे हैं, बंगले खड़े कर रहे हैं, बैंक भर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ये सब बेकार है। मेरे पीछे सारे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है। आज प्राय लोग बेकार कामों में लगे हुए हैं। कैसे कैसे बेकार कामों में लगे? किसी ने 100 करोड़ इकट्ठा कर लिया, जब बुलावा आ गया तो कितना करोड़ साथ जाएगा उसके? जाएगा 2-4 करोड़ नहीं। एक पाई खूटी, एक माता कहते खूटी कौड़ी, खूटी क्या कहती है वो, फूटी कौड़ी नहीं साथ जाएगी। अरे और छोड़ो, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा पति, मेरा धन, मेरा दौलत में, अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, ये जो शरीर जिसे हम इतना प्रेम करते हैं ना, गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं इसका, ये भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन समझ क्यों नहीं आती? जैसे एक बात रिपीट कर रहा हूं मैं, पांडव भक्त हैं सारे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी माता भी भक्त हैं, कुंती माता तो बड़ी महान है, कृष्ण की बड़ी प्रिय बुआ है वो। पांडवों को वनवास भेज दिया दुष्टों ने, दुष्ट दुर्योधन ने। धोखा, दुष्ट लोग धोखा करते हैं। वो बेचारे वनवास में चले गए, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। कहाँ महलों में रहने वाले राजकुमार
जंगलों में भटक रहे हैं बेचारे, लेकिन शिकायत कोई नहीं की। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं, आप देखो पूरा महाभारत पढ़ो, पांडवों ने कहीं नहीं कहा कि हे कृष्ण आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप सबके स्वामी हैं, हमारे भाई के रूप में प्रकट हुए हो, आपके कारण हमें दुख क्यों लग रहे हैं। ये भी एक सीखना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस बात पर बल दे रहे हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने हमें क्यों इतने दुख लग रहे हैं, क्यों इतने कष्ट लग रहे हैं। बल्कि कुंती माता तो इतनी महान, भगवान ने टीचिंग्स ऑफ कुंती पर पुस्तक लिखी पूरी, माता की शिक्षा, कुंती माता की शिक्षा। जब पांडवों को राज्य देकर युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर स्थापित करके अरे भगवान अपनी बुआ को कहते हैं, बुआ मैं भी द्वारका जाना चाहता हूँ। तो माता ने क्या कहा, कुंती माता कहती है आपने राज्य तो दे दिया हमको, आप जा रहे हो, ये राज्य क्या करना हमने, आपके बिना राज्य किस काम का। ये है भावना, ये है भावना। अभी हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, हमें तो आप चाहिए। कुंती माता का कहने पे कुछ दिन और रुक गए भगवान। युधिष्ठिर महाराज ने बड़े अच्छी तरह से राज्य किया। तो देखो भक्तों को कष्ट लगते हैं और कष्ट लगने से भक्त पक्के बनते हैं। जो भी कोई भक्त आप देख लो उन्हें बड़े कष्ट उठाए। नारद जी महाराज पूर्व जन्म की नारद जी की कथा आती है भागवत में। उनकी माँ एक आश्रम में बर्तन धोती थी, सेवा करती थी। नारद जी छोटे थे, साधु संत आते भोजन करते, उनकी जूठ नारद जी कहते हैं मैं उनको पूछ कर खा लेता था प्रसाद। उनकी संतों की कृपा से मेरे अंदर भी भक्ति जागृत हुई, पर माँ का बंधन था। आखिर एक दिन मेरी माँ को सांप ने काटा, मैं बंधन मुक्त हो गया, छोटी अवस्था में ही घर से निकल पड़े। फिर इतने महान वैष्णव नारद जी, भगवान गीता में कहते हैं देव ऋषियों में नारद हूँ। तो याद रखो यहाँ हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। एक कुंती पुत्र तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। देखो समय बड़ा कम है, सैकड़ों साल ना आपके पास है ना मेरे पास है, ये थोड़ा समय है, लग जाओ। और भगवान बहुत दयालु है, और लग जाएंगे ना, देखेंगे भी ये तो भाई हृदय से मेरी भक्ति में लग गया, थोड़े समय की हृदय से की, चलो उसको धाम में भेज दो। भगवान तो इतने दया में हैं। भागवत में एक प्रश्न आता है, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं। सुखदेव बहुत बड़े भक्त हैं, जब माँ के गर्भ में थे तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी। पूछते हैं हे ब्राह्मण देवता, हे परीक्षित महाराज, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। कहते क्यों, क्या भेदभाव। भगवान भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दुष्टों को मार देते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, भगवान भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के हाथों मरते हैं उनको भी भगवान अपना दाम दे देते हैं। जिसकी मृत्यु भगवान के हाथों होती है वो भी धाम में जाता है, तो भेदभाव कहाँ होगा। भगवान बहुत दयालु है। हमें भगवान की दया को सदा याद रखना है। भागवत में भगवान की दया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जीगाशया पाया यद पाय साध्वी लेबे गतिम धातृचित्तम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, दोनों महान हैं। उद्धव जी
भगवान के सखा थे। विदुर जी भी बड़े महान हैं। अहो भला मैं उनसे अधिक, किससे? भगवान से। उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? क्या भगवान की दया! जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, पूतना ही भगवान को मारने के लिए। कंस के बाद की बहुत बड़ी राक्षसी थी पूतना। कंस चिंतित है। कंस कहता है, पूतना पूछती है, महाराज आप चिंतित क्यों हैं? कहते मेरा शत्रु जन्म ले चुका है। कहाँ आपका शत्रु? इस समय उसका जन्म हुआ है। पूतना ने कितने ब्रजवासियों के बच्चे मारे। आखिर वो कृष्ण के पास भी पहुंच गई। एक बड़ा सुंदर भेष बनाकर, जैसे कि भाई स्वर्गलोक से लक्ष्मी जी आ गई हैं पृथ्वी पर। उसने क्या किया, अपने स्तन पर, बंद करो अपने मोबाइल को, अपने स्तन पर हलाल कोट लगा लिया। बच्चा स्तन पान करने लग पड़ता है। यशोदा मैया कहती है, तेरे लाला को मैं खिलाऊं? तो यशोदा भोली वाली भक्त है भगवान की, जिनके भगवान, जिन्हें बाल लीलाओं का सुख दे रहे हैं। तो देखा, दे दिया, लाला हाथ में दे दिया। एक तरफ लेके जहर वाला स्तन पान कराने लगी। पूतना मारने के लिए आई थी ना, सुंदर रूप धारण किया। भगवान ने आंखें बंद करके उसका स्तनपान किया, साथ में प्राण भी खींचे कहते उसके। अरे जहर से कोई भगवान को मार सकता है? किसी भी तरीके से भगवान को कोई नहीं मार सकता। अगर कोई भगवान को मारते तो भगवान से बड़ा हो गया। जब प्राण खींचने लगे, भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं कहता हूं उनकी कृपा से वो घबरा गई। कहते छोड़ मुझे, छोड़। मारने आई थी, अब कहती छोड़। भगवान ने नहीं कहा, मैं भगवान के ब्याह पर कहता हूँ। भगवान कहते हैं, जी भगवान ने किया जो मैं कह रहा हूँ, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। भगवान ने स्तनपान किया, प्राण भी पी लिया, उसका असली रूप कहते हैं माइलो लंबा प्रकट हो गया। यशोदा मैया क्या हो गया देखा, घबरा गए। मेरा लाला, लाला जो है उसकी छाती पर खेल रहा है, उठा के ले आइए, ये क्या हो गया। तो भगवान बड़े दया में है। पूतना को नरक में नहीं भेजा, ये विचारने की बात है। जो भगवान को मारने आई है, माँ स्तनपान किया, माँ का वही दर्जा दिया जो देव की माता को दिया था। ये है हमारे भगवान। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, भाई ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। ओ मूर्खो, इस संसार से कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा नरक मिलेगा, यमदूत मिलेंगे। अरे कृष्ण की शरण में आ जाओ, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। विचार करो, सोचो, ए दीनों के नाथ, ए दीना बंधु, मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में। इससे पहले हम प्रैक्टिस करें भगवान के हाथों में जीवन की डोरी सौंपने का। द्रौपदी, द्रौपदी माता भगवान की बहन है। घटना इस प्रकार है, दुष्ट दुर्योधन ने, कौरवों ने खांडव प्रस्थ दे दिया, कुछ भी नहीं वहां पर। लेकिन मई दानव नाम का राक्षस, जिसकी मदद की थी अर्जुन ने, उसने इतनी सुंदर नगरी बना दी, कोई सोच भी नहीं सकता।
जंगल में मंगल कर दिया। तो अभी गृह प्रवेश के लिए पांडवों ने कौरवों को भी बुलाया, दुर्योधन भी आया, सब आए। वो बेचारे संत हैं, वैष्णव हैं। क्या उस नगरी का चमत्कार था, आगे दिख रहा है कि पानी जैसा है, पानी दिख रहा है, ऐसा फर्श बना हुआ है। दुर्योधन ने अपनी धोती ऊपर कर ली, कपड़े गीले हो जाएंगे। ऊपर से द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी भाभी है, भाभी देवर को मजाक कर सकती है, लेकिन ये दुष्ट देवर है। दुर्योधन दुष्ट था। धोती ऊपर की तो कहते अंधे बाप का अंधा बेटा, पानी तो है नहीं, धोती ऊपर करके जा रहा है। आगे क्या वास्तव में पानी था, वो फर्श जैसा लग रहा था। इसने सोचा पहले तो मैंने गलती की, अब मैं नहीं करूंगा, और पानी में गिर गया। तो द्रौपदी माता मजाक कर रही है कि अंधे बाप का अंधा बेटा। दुर्योधन को बड़ी बुरी लगा, बड़ा बुरा लगा। दुष्ट है, अभी वो बदला लेना चाहता है। द्रौपदी पांडवों को जुगे में धोखे से हराया। शुक्र ने मिलकर, पास से सब उनकी तरफ पड़ते थे, सब गुंडागर्दी थी उनकी। तो आखिर में कहता कि द्रौपदी को लगाओ, जो हारा सब वापस मिलेगा। फिर पास उनके द्रौपदी। अभी दुर्योधन कहता है द्रौपदी हमारी संपत्ति है, तो शासन जाओ उसको ले आओ यहाँ कर, वस्त्रहीन करके मेरी जंगम पर बैठाओ। सब बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र तो अंधा था, बड़े बड़े कुछ नहीं बोले। आखिर घसीट के द्रौपदी माता को लाया गया। द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे पति वहां बैठे हैं, मेरी रक्षा करें। उन बेचारों के सर नीचे थे, कोई नहीं, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कोई कुछ नहीं बोल रहा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी। स्त्री अबला है, स्त्री अपनी रक्षा नहीं कर सकती। शासन ने खींची, छूट गई हाथी। अभी द्रौपदी का अभी तक ध्यान नहीं था, अपने भाई कृष्ण के चरणों में ध्यान गया। द्रौपदी ने हाथ ऊपर उठाकर, अभी हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हाथ खड़े करके जैसे ही भगवान को याद किया, उस समय भगवान द्वारका में थे। अरे भगवान कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र हैं। कहा है, आप मेरे पीछे बोलो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो सर्वत्र हैं, जहां पर भी उनको हम प्रेम करेंगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। अभी द्रौपदी का ध्यान किया, पहले नहीं किया। या हाथ खड़े हो, मेरी इज्जत बेइज्जती हो, हे कृष्ण मेरी इज्जत आपके हाथ में। जैसे याद किया, याद करने में देरी थी, कृष्ण के आने में कोई देरी नहीं। तुरंत भगवान वहाँ प्रकट हुए, किसी को पता नहीं। भगवान ने हाथ ऐसे कर दिया। दुशासन उसको नग्न कर रहा है, साड़ी खींच रहा है, साड़ी के ढेर लग गए। अरे राखे कृष्णा मारे के, बोलो मारे कृष्णा राखे के। हमारे महाप्रभु भगवान कहते हैं हमें तो कृष्ण की सुरक्षा लेनी है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, पर भक्त रूप में शिक्षा दे रहे हैं। साड़ियों के ढेर लग गए, गिर गया, वो थक गया, साड़ी नहीं खत्म हो रही। फिर उठा, खींच रहा, साड़ी खत्म है। दूसरी बार गिरा रहा, उठ नहीं सका, पड़ा रहा बाबा। तो भगवान जो है उनकी रक्षा हमने लेनी है, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। पीछे बोलो मेरे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। हमारे धंधे नहीं सुलझ सकते।
भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। हम इधर उधर भटकते हैं ना, वो भटकना छोड़ दो। क्या करना आपने, ऐसा मन में लाना है, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। डोरी हाथ सौंपने के लिए थोड़ा हाथ ऊपर करना है। मैं गाऊंगा, ये मन में सोच के, हे कृष्ण यही अभ्यास करना, मैं आपके यहाँ शरणागत हूँ। ये दीनों के नाथ, ये दीना बंधु, मेरी जीवन की डोरी आपके हाथ में है। हाथ खड़े करके ऊपर ही ताली बजानी है हमने। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रेम से सारे बोलो, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद। जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है, यही प्रभुपाद जी की शिक्षा है। देखो अभी हमने अज्ञानतावश, अज्ञानता कहाँ से आती है, जब हम शरीर के स्तर पर आ जाते हैं, विषयों को भोगने में लग जाते हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, बोलो, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। मुझे एक दो घटना याद आई, आपको सुना देता हूँ। बम्बई में एक गुजराती सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, अरबोंपति। अभी तो गुजरात का ही है, अंबानी अरबोंपति खरबोंपति हैं वो। बड़ा अमीर सेठ था। उसने एक महात्मा जी को घर में भोजन के लिए बुलाया। महात्मा जी के साथ 10-15 उनके अनुयायी थे। उनको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। जब महात्मा जी ने कभी खाया नहीं होगा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन, तो भोजन परोसा गया, बहुत बढ़िया सब कुछ बनाया था। वो बड़े जो संत थे कहते हैं, सेठ जी तमें भी हमारे साथ बैठीने जमो, आप भी हमारे साथ बैठ के भोजन करो। कहने हूँ पाची जमी, मैं बाद में खाऊंगा, बाद में। महात्मा समझ नहीं ये संकोच कर रहे हैं हमारे साथ खाने का। महात्मा जिद कर रहे हैं, नहीं
माता दीदी बैसे जाओ यहाँ, पाची जमीस, बाद में खाऊंगा, बाद में। आखिर रहस्य उद्घाटन हुआ। इतना बड़ा सेठ, ये जो छे ना बाप जी, ये जो बधु जो छे ना हूँ नहीं जमी सकता, ये जो सब कुछ मैं नहीं खा सकता। पहले से तो छुपा रहता, તમે શું જમો છો? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी और कुछ नहीं खा सकता। अरबोंपति कुछ नहीं खा सकता। भोगों को भोगना, भोग तुमको भोग रहे हैं अभी। आपको पता कि अमेरिका के वो सबसे अमीर आदमी था, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, जॉन पॉल गेटी। जॉन पॉल गेटी था ना, कुछ अमेरिकन भी बैठे हैं यहाँ पर, रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड। प्रेस वाले गए उसके पास, मिस्टर गेटी, वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। आप, यू आर ए रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड एंड वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। आप दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो, आपकी इच्छा क्या है? दुनिया में सबसे अमीर आदमी क्या कहता है? माई ओनली डिजायर इज दिस, that I should be able to pass urine properly. बेड़ा करके मेरी इच्छा, मैं पेशाब ठीक तरह से कर सकूं, बीमारी लगी है पेशाब भी नहीं कर सकता। ये हमारी अज्ञानता है। हमें संसार में कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना। इसलिए भगवान कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। हम कृष्ण के हैं। आओ थोड़ा अभ्यास कर लें कि कृष्ण हमारे हैं, याद रहे हमको। ये तो हम कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, ये तो हम कहते हैं सारे। कहते नहीं कहते? सारे नहीं बोल रहे, अरे सब कहते हैं, जो नहीं बोल रहे वो भी कहते हैं। अभी अभ्यास क्या करना है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाल, जय गोपाल, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला। बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, बंसी वाला, बंसी वाला। जय गोपाल, जय गोपाल, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला। जय गोपाल, जय गोपाल, जय नंदलाला, जय गोपाल, जय गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो,
संसार के जितने भी हैं ना, बच्चा जिसका भी है बाहर ले जाओ, उसको बच्चे को बाहर ले जाओ। बातें नहीं, बिल्कुल चुप चुप, कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा कोई नहीं बोलेगा, बोल रहे हो। ये अभ्यास करना है। भगवान हमारे केवल भगवान, और कोई है ही नहीं। अरे शरीर तक जब मेरा नहीं है तो मेरा और क्या है। पर अज्ञानता इतनी है, सारी दुनिया अज्ञान में पड़ी हुई है। उस अज्ञान से निकालने के लिए भगवान ने अपने सच्चे प्रतिनिधि को भेज दिया है। जिन विदेशियों की नकल हम कर रहे हैं, उनके अंदर भक्ति जागृत कर दी, उनको भक्त बना दिया, क्योंकि भगवान केवल कृष्ण है। भगवान का जो भक्त है वो ही दूसरे को भक्त बना सकता है। जो भक्त नहीं है वो भक्ति का प्रचार क्या करेगा। कलयुग में ढोंग क्या है, बहुत सारे प्रचारक भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और खुद उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। प्रभुपाद, आपने तो सुना उनके बारे में, उनकी कृपा से, राधा रानी की कृपा से, कृष्ण कृपा से मुझे उनका संग मिला। उन्होंने साथ रखा मेरे को, बड़े नज़दीक से देखा मैंने उनको, बड़े नज़दीक से। आज 24 घंटे साथ रहना उनके। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ संत प्रकट हो चुके हैं। इनकी शिक्षाओं पे चलो अगर आपको अपना भला चाहिए, नहीं तो याद रखो, दो बातन को भूल मत। बोलो, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत को और भगवान को मत भूलो। जब मृत्यु आ जाएगी नहीं, कोई मदद नहीं कर सकेगा हमारी। अगर आपने कृष्ण को याद किया होगा ना, ये बड़े दया में है, ये बड़े, इन्होंने पूतना पर दया कर दी। जो माँ बन के आई मारने के लिए, उसको भी धाम में भेज दिया। अगर हम इनका प्रेम से नाम लेंगे, इनका भजन करेंगे, हम पर नहीं दिया करेंगे? बोलो, जरूर करेंगे। पर मन हमारा इतना मलिन है, मेरा मन भजन ही नहीं करता, भोजन करता है। कबीर जी कहते हैं, इस मन के बारे में समझा रहे हैं, कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवा, राम भजन को आलसी, और भोजन को होशियार। कबीर जी कहते हैं मन बड़ा लालची है, मूर्ख। हम सब मूर्ख हैं मूर्ख या नहीं? आप नहीं होंगे पर मैं तो मूर्ख हूं भाई। कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गमार। मूर्ख आदमी इस मन को नहीं समझता। क्या? राम भजन को आलसी, भजन आलस, नाम लेने। क्या क्या बना भाई, क्या क्या दिखाओ उसमें क्या? भोजन को होशियार। ये मन की मलिनता, इस दुष्ट मन को समझो, इस दुष्ट मन को समझो। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। इस मलिन मन को भगवान के नाम में लगाओ। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई।
के चरणों का कमाल। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन श्याम चरण सुखदाई। देखो, राम और श्याम दोनों एक ही हैं। राम बलराम भी हैं और राम अयोध्यापति राम भी हैं। ये विष्णु तत्व हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान ने गीता में कहा है, धनुर्धारियों में राम हूँ। हमारे मनों में भेद हम समझते नहीं, बस भगवान के चरणों का भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रह लौलाई, भरत रह सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसी परम पद पाई, परसी भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन श्याम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीने, ऋषियन त्रास मटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई। कनक भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन श्याम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। अरे बोल। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जय छत्र फिराई। रिपु को अनुज भविष्य निश्चर, पर सतलंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई।
शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक शिव शेष सहस मुख गाई, शेष सहस तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, निज भज मन राम चरण सुखदाई, भज श्री राम जय जय राम, रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। देखो हम सब सुखी होना चाहते हैं। यहाँ कोई है जो दुखी होना चाहता है? एक तो बोला नहीं, बाकी चुप है, पर कोई भी नहीं होना चाहता दुखी। सभी सुखी हैं, हम सुख की खोज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम सुख की खोज कर रहे हैं ना, संत समझा रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज, वो ऐसे है जैसे रेत में एक मृग पानी ढूंढ रहा है। रेत में पानी है, पानी है नदी के किनारे, रेत में पानी नहीं। लेकिन वो मूर्ख पशु है, गर्मी है, धूप है, नजर दिखा तो पानी, प्यास लगी है उसको, दूर देखता कुछ पानी की तरह कुछ है, सोचता पानी मिल गया, भागता पास पहुंचता, कुछ नहीं। और रेत पर सूरज की रोशनी पड़ने से पानी जैसी दिख रही है वो, जिसे मिराज कहते हैं। नहीं मिलता, फिर उसी रेत में पानी खोजता है, फिर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, 3-4 तरफ भाग के उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। यही गति हमारी है, संत समझा रहे हैं। ये दुख रूपी संसार में हम सुख की खोज कर रहे हैं, इसमें सुख नहीं है भाई। सुख तो राम जी के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है, उनके भजन में सुख है। ये तो संसार को भगवान ने गीता में घोषित किया है क्या? मामुपेत्या पुनर्जन्म। कौन बातें कर रहा है? जोर से बोले, रोज जाके बातें करो। भगवान ने गीता में क्या घोषित किया है संसार को? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। लेकिन हम अज्ञानी जीव दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। यहाँ सुख नहीं है, सुख प्रभु चरणों में है। सुख के स्रोत प्रभु हैं और हम प्रभु के ही हैं। आज हम दुखी केवल इसलिए हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। बोलो,
जीव कृष्ण को भूल करके भूखों को भोगना चाहता है, तो क्या होता है? पाशे ते माया तारे झौपटी अधरे, पीछे से माया उसको जोरों जोर झापड़ मारती है। सुख यहाँ है ही नहीं, हम माया के अधीन हो जाते हैं। तो माया से बचाने के लिए, हमें सुख रूपी देने के लिए परमपिता ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। एक बार एक रहस्य, कभी कभी प्रभुपाद जी अगर मूड में होते कोई बातें बोल देते थे। एक बार प्रभुपाद भाव में थे मैंने भी एक बार भाव उनका देखा हैदराबाद में। भाव में थे तो एक हमारे गुरु भाई को कहते हैं कि मुझे भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी पर प्रचार करो, लोगों की गति बड़ी खराब हो रही है। तो मैं नहीं जाना चाहता, वहाँ बेकार है साहब, क्या करूँगा वहाँ जाकर। भगवान कहते नहीं तुम जाओ, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। देखो भगवान के भेजे हुए थे, और जो भगवान के प्यारे हैं हर कष्ट को सहन करेंगे। अरे कौन अमेरिका जैसे देश में जाकर, आप गए नहीं पर मैं 20 बार अमेरिका जा चुका हूँ। उस देश में जिसमें लोग जो हैं बेकार लोग हैं अमेरिका में बेकार लोग या नहीं? ये अमेरिकन बोल रहे हैं, वहाँ रहने वाले बेकार है। कोई भेद, कोई किसी को प्रेम नहीं, कोई पारिवारिक जीवन नहीं। लड़का लड़की 12-13 साल की माँ को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर भटकते हैं, पर कब आते हैं? जब पता लगता है बाप मर गया, कुछ कितनी संपत्ति छोड़ गया, वो लेने आते हैं। बेकार का संसार, सब कुछ होते हुए उनके पास नहीं, कुछ नहीं है। ठीक कह रहा हूँ गलत? कुछ नहीं उनके पास। तो प्रभुपाद जी ने उनको ये जीवन दिया जो भगवान के भेजे हुए थे। हम लोग भी अज्ञानता ना करें, प्रभुपाद जी की शरण लें और जीवन को सफल करें। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, यहीं विराम दें तो कुछ है क्या? तुम्हारे बाप का राजा विराम नहीं दोगे? 13 तारीख आज प्रभुपाद जी का शिक्षामृत। कृष्ण नाम का एक भक्त, मतलब उसका ये विदेशी नाम है कृष्ण, उसको पत्र लिख रहे हैं प्रभुपाद, क्यों तुम विश्व दौरे पर जाना चाहते हो? चारों ओर लोग यही कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में वे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। कृष्ण नया भक्त आ रहा है संस्था में, प्रभुपाद जी के संपर्क में। एक बार मैं तो सैन डिएगो एक जगह है कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पर एक मिला मेरे को, पता नहीं कहाँ का था। वो कहता है कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल में लिखना हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा। कई लोग घूमने में ही लगे हुए हैं। कृष्ण भी यही करना चाहता था। प्रभुपाद कहते हैं अगर तू भ्रमण करना चाहता है तो भ्रमण चाहते हो तो पीड़ित मानवता की सहायता, जो लोग दुखी हैं उनके लिए कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। प्रचार करो, भ्रमण करो।
ये प्रभुपाद जी की 13 तारीख की शिक्षा है। सब लोग भगवान के बिना दुखी हैं, तो लोगों को भगवान के विषय में बताना है। अरे भाई, तेरे दुखों का कारण तू भगवान से विमुख है, तो कृष्ण के उन्मुख हो जा, तो सुखी हो जाएगा। हमें भगवान की शरण में आना है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। जैसे इस भजन के शब्द हैं, ऐसा हमने बनना है। ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करोगे दयालु भगवान। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तो तुझ तुमने क्यों बिसारी, यह तो दया करोगे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, बुरे भले हैं जो हम तो है तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करोगे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, तभी कहाओगे दया करोगे दयालु भगवान। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी
ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम भी तब तक न्यायकारी, ना तुम भी तब तक वो न्यायका। दया करोगे दयालु भगवन, हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस पुकार राधे श्याम की है। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। कृपा करोगे कृपालु भगवन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय गिरधर जय गिरधर जय गिरधर।
जय गिरिधर जय, जय गिरिधर जय गिरिधर, जय गिरिधर जय गिरिधर। बोलो राधा गिरिधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो राधे श्याम भगवान की, बोलो सीताराम भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम भगवान की, निताय गौर प्रेमानंद, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी आप सदा स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। गुरु महाराज जी, हितेंद्र चौधरी प्रभु जी और नीलिमा माता आपसे शरणागति लेना चाहते हैं। ये सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप भी कर रहे हैं और मंदिर में तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। अभी आपके दर्शन को भी आएंगे। इनके सुपुत्र ने भी आपसे शरणागति ली हुई है, कृपया आप इन पर अपनी कृपा बरसाने की कृपा करें। हरिसुता दास सूरत। हरे कृष्ण। रमाई पंडित प्रभु नोएडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। एक प्रार्थना करनी है। दीनहीन जान मुझ पर दया कीजिए, हरि चरणों में लगे मन ऐसा ज्ञान दीजिए। ये मन तो निंदा चुगली में लगा है आनंद, इसको कथा रस का स्वाद दीजिए। कोल्ड ड्रिंक का आदि है ये मन, इसे चरणामृत का चस्का लगा दीजिए। मोबाइल पर टिक टिक देखे ये वीडियो, इसे हरि दर्शन की प्यास लगा दीजिए। रात दिन जो बंधा है भौतिक चाह में, इसे कृष्ण प्रेम की राह में बांध दीजिए। बॉलीवुड के गानों पर नाचता ये मन, इसे हरि कीर्तन में नचा दीजिए। इस दुखाल्य संसार में ढूंढता ये सुख, इसे हरि चरणों का सुख दिला दीजिए। हे गुरुदेव, अपनी कृपा की वर्षा करके मुझ जैसे पथ भ्रष्ट को राहत दीजिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और तुम प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय नित्यानंद भगवान के चरणों में भी यही प्रार्थना करो। ये अपने लिखी हुई जो पोएम है उनको सुना देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा